जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपके इस चैनल पर एक विशेष बड़ी बात रखी जाती है हमेशा की तरह। और साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, आज एक विशेष बड़ा गहरा प्रश्न पूछा गया है, वो नित्य की तरह हमेशा की तरह है। और मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पर जिस विषय को मैं रखने जा रहा हूँ वो पहली बार ही है, क्योंकि आज तक हम YouTube पर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो भीम का भाई अर्जुन, पांडु का पुत्र अर्जुन, जिसके सारथी कृष्ण थे, उस अर्जुन का पूर्व जन्म आज तक किसी ने नहीं बताया। पूछा गया है कि अर्जुन का पूर्व जन्म बताइए, और अर्जुन ने दिग्विजय किस वरदान के कारण की थी, और अर्जुन के जो कपिध्वज थे, कपिध्वज कैसे हुआ। तो साथियों, वो पूछा गया है कपिध्वज क्यों हुआ, और उस कपिध्वज के कारण क्या रहस्य है और क्या कारण है, साथियों पूछा गया है। तो साथियों, मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आज बहुत जोश में हूं और उस तरीके से मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं, एक प्रमाण के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। साथियों, चैनल पर यद्यपि लोग कहते हैं क्या तुमने इनको देखा है, क्या उनको देखा है। साथियों, मूर्खों के जो प्रश्न करते हैं उनकी मूर्खता का क्या कारण किया जाए। आता जाता कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं, शास्त्र कभी पढ़े नहीं, कुकर्मों से समय नहीं मिलता उनको। अरे थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़े तो उनकी अंदर थोड़ा सा ज्ञान आए। तो साथियों, चलो कोई बात नहीं, वो कमेंट करते रहते हैं, मैं उनकी इसके कमेंट से ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने लिए ही, क्योंकि इतनी अल्प बुद्धि है। मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों, मैं अर्जुन का पूर्व जन्म बताने जा रहा हूं और कपिध्वज कैसे हुए उस तरीके को बताने जा रहा हूं, सुनिए। और उस तरीके से शास्त्र का है, ये ऐसा है। तो यहां पर शुरुआत होती है। साथियों, एक समय की बात है, त्रेता युग में पृथ्वी पर एक चंद्रकोण नामक महानगर था। साथियों, कथा की तरह कथा को सुनिए। और हम जो बात करते हैं या जो कथा समझाने जा रहे हैं प्रमाणित है, कोई भी विद्वान कभी भी पूछ सकता है। साथियों, प्रमाण पूछ सकते हैं और क्रम संख्या पूछ सकते हैं, श्लोक पूछ सकते हैं। हमारे चैनल की यही पहचान है साथियों। और जिनको विश्वास नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार पूछ कर देखें, जानकारी लेकर देखें। अगर ये चीज का प्रमाण नहीं मिलता है तो, लेकिन प्रमाण उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है। अन्यथा जो कुछ जानते नहीं उनको क्या प्रमाण दिया जाए, वो तो उसको भी झूठ मानेंगे, वो तो ग्रंथों को भी, वेदों को भी झूठ मानेंगे। फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। मूर्खों की मूर्खता का कोई गहराई नहीं है। तो शुरुआत होती है कि त्रेता युग में पृथ्वी पर एक चंद्रकोण नामक एक नगर था, जो सब प्रकार से समृद्ध था, बहुत ही अच्छा था, तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वहां पर शत्रु विजयी, महान सूरवीर, महान धनुर्धारी, युद्ध कुशल एक विजय नाम का क्षत्रिय निवास करता था। वो एक राजा थे, विजय नाम के बड़े तज्ञ राजा थे, बड़े दिव्य राजा थे, बड़े शस्त्रज्ञ राजा थे। उनकी दिव्यता, शक्ति और पराक्रम का क्या कहा जा सकता है साथियों। हाँ, किसी समय वह पुत्र को राज्य देकर दिग्विजय करने की इच्छा थी उन्होंने, माने अब मैं दिग्विजय करना चाहता हूं और मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं, सोचता हूं। इसके बाद वह दिग्विजय के लिए चलकर मार्ग के मध्य में उस विजय नामक राजा ने गर्ग महामुनि को देखा, गर्गाचार्य जी को देखा। गर्गाचार्य जी को देख राजा घोड़े से उतर गए और अपनी सेना को दूर ही रोककर गर्ग मुनि जी के पास आए, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और क्षमा मांगी। महाराज, तुम्हारी बड़ी कृपा, संत हृदय नवनीत समाना, संतों के प्रताप से क्या नहीं हो सकता। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, उसमें कहा गया है, न हम्यानी तीर्थानी न देवा मृच्छा ला मया। और एक और बात आती है, उसके आगे का श्लोक कहा गया, ते पुनन्त्यु रुक्कालेन दर्शना देव साधव। चलते फिरते तीर्थ तो संत ही हैं जो सबको पवित्र कर देते हैं। इस तरीके की स्तुति करने लगी। इसके पश्चात सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मुनि के सामने बैठ गए और राजा को देखकर गर्गाचार्य जी, मुनि जी बोले, राजन इधर आओ, कहो कहां से तुम्हारा आगमन हुआ है राजन। इस प्रकार से तुम कुशल तो हो।
क्या स्वागत किया जाए आपका राजन, बताइए। तुम्हारे शत्रुगण तुमको प्रदान कर टैक्स देते या नहीं देते? ऐसा गर्ग मुनि के पूछने पर सर्व विजयी राजा विजय बोले, हे महामुनि जी, आप सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। आपकी कृपा से सब कुछ कुशल से है, लेकिन दिग्विजय की इच्छा से मैं अपने महानगर से चंद्रकोण से यहाँ आया हूँ, जो मेरा राजधानी है, वहां आया हूँ, दिग्विजय के लिए निकला हूँ। हे महामुनि, आज मैं आपके दर्शन पाकर सफल कार्य को करने जा रहा हूँ। सफल कार्य हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप की ही शरण में मैं हूँ, आप ही मेरी शरण हैं, अतः कृपा करके इसके आगे के मेरे कर्तव्य का मुझे उपदेश देवें। विजय के इस अभिलाषी राजा विजय की प्रार्थना सुनकर महामुनि जी उपदेश देने लगे। हे राजन, तुम हनुमान जी के श्रेष्ठ मंत्र को सविधि ग्रहण करो और विशेष करके तुम्हारी विजय होगी और तुम्हारा नाम भी विजय है और दिग्विजय होगी तुम्हारी। और ये मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपो तुम। ऐसा कहकर महामुनि गर्गाचार्य जी हनुमान जी के अष्टाक्षरी मंत्र का उपदेश किया और बीज तथा न्यास और सभी मंत्र की विधि सब बता दी और मंत्र दिया। राजा ने अपनी इंद्रियों पर निग्रह करके मुनि के मंत्र को ग्रहण कर लिया और उस मंत्र राज को 108 बार जप करके गुरु मंत्र पर विश्वास से और गुरु की गौरवमयी शक्ति से श्री हनुमान जी मंत्र के जप से ही उनके सामने हनुमान जी अपने साथियों के सहित प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए। बोलिए राजन, आपने मेरी बड़ी साधना तपस्या की है, आपके सामने प्रकट हूं, बोल क्या चाहते हो राजन। तो सुग्रीव आदि सहित आए थे। हनुमान जी को देखकर राजा ने, विजय जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम की और स्तुति की और वहां पर उनके 4 मुख, 6 मुख तथा अन्य 1000 मुख के रूप में देखकर चकित हुआ। परम देव की वंदना की, हनुमान जी की अनंत मुख देखकर वंदना की और भी उनके साथी थे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वायुपुत्र श्री हनुमान जी बोले, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से परम संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। बोलिए वर मांगो राजन, वर मांगो, आपने बड़ी साधना तपस्या की है, वर मांग लो, आपका कल्याण होगा। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर राजा विजय जी ने नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विजय प्राप्ति का वर मांगा। हे स्वामी, आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूं मैं, आपका दर्शन परम कल्याणकारी है। हे देव, आपका दर्शन दुर्लभ है, किंतु मेरी दिग्विजय की अभिलाषा है, जिस प्रकार मेरी इच्छा की पूर्ति हो ऐसी दया करके कृपा करें। ऐसा उस वक्त राजा विजय के कहने पर भक्त वत्सल हनुमान जी ने दिग्विजय प्राप्ति का वरदान दे दिया। जा, दिग्विजय प्राप्त करेगा, मैंने आशीर्वाद दिया है, दिग्विजय से कोई नहीं रुक सकता तुमको राजा विजय। हे महामुनि, हे महामती। तो इस तरीके से राजा को वरदान दिया। तो एक और बात कही थी श्री हनुमान जी ने, हे राजन, तुम 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करोगे, किंतु इस समय दिशा को जीतने की इच्छा मत करो। लेकिन इस समय नहीं कर सकते, तुम दिग्विजय करोगे, लेकिन इस समय मत करो। तुम मेरी बात मानो और तुम्हें दिग्विजय प्राप्त होगी। और कब होगी सुनो, द्वापर युग में इस महान कार्य को करना, क्योंकि उस काल में यह कार्य तुम्हारे बिना सफल नहीं होगा और मेरी आज्ञा से तुम इंद्र के पुत्र होगे और श्री कृष्ण को सारथी प्राप्त कर युद्ध स्थल में विजय से तुम विजय प्राप्त करोगे, दिग्विजय प्राप्त करोगे और कौरवों को परास्त करोगे। साथियों, वरदान दे दिया। कृष्ण सारथी क्यों हुए? इसलिए हनुमान जी के वरदान से हुए। कौरव प्राप्त क्यों हुए? हनुमान जी के वरदान से हुए। दिग्विजय कैसे की? हनुमान जी के वरदान से की। और क्या कहते हैं हनुमान जी, तुम 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करोगे, तुम्हारी विजय वैजयंती कीर्ति नाम की पताका फैलेगी चारों तरफ। हे राजा, इससे अधिक हम क्या कहें, तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम कपिध्वज इस नाम से विख्यात होगे और कपिध्वज होगा तुम्हारा, कपिध्वज कहलाओगे। तुम्हारे मैं कपि के रूप में तुम्हारे ध्वज पे रहूंगा, कपिध्वज होगा। तो इसलिए यह पूर्व शरीर त्याग करके श्री जय की आकांक्षा से विजय ने पांडु पत्नी प्रथा से देवेंद्र पुत्रता को प्राप्त किया और वही कुंती के पुत्र अर्जुन बने
वही साथियों मैंने यहाँ पर अर्जुन का पूर्व जन्म बताया कि अर्जुन का पूर्व जन्म क्या था, और अर्जुन को वरदान कृष्ण सारथी क्यों बने वो भी बताया, और दिग्विजय का भी बताया, और कपिध्वज क्यों हुआ ये भी बताया, और अर्जुन का पूर्व जन्म था क्या था ये भी बताया साथियों। अर्जुन के बारे में गहरे रहस्यों को आपके समक्ष प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है साथियों। ये चीजें प्रमाणित हैं, शास्त्रोक्त हैं। हम कोई भी बात सुनी सुनाई नहीं कहते हैं, किसी के द्वारा मन गढ़ंत नहीं कहते हैं। हजारों लोग कथा हमें सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम वही बात कहते हैं जो प्रमाणित है, हमने पढ़ी है और शास्त्रों में लिखी है, वही बात कहते हैं। सुनी सुनाई हम बात कभी नहीं कहते हैं। कोई भी विद्वान कभी भी हमें कोई भी बात पूछ सकते हैं जो हमने अपने चैनल पर प्रस्तुत की हैं, डाली हैं वीडियो में, हमेशा से हमेशा तक करते हैं लोग, कुतर्क कमेंट करते हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं पता है। मैं तो उनसे यही कहता हूँ इस तरीके की ही आपकी बुद्धि बनी रहे, इस तरीके की ही, क्योंकि इस तरीके की बुद्धि रहेगी तो उनका पतन निश्चित है, जल्दी होगा, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है और इस तरीके की रहेगी। तो साथियों मैं तो उनसे यही कहता हूँ उनकी ऐसी बुद्धि बनाए रखे ठाकुर जी, जिससे उनका कल्याण तो नहीं होगा, पतन ही होगा, क्योंकि बिना सद्बुद्धि और बिना भक्ति और भगवान की ओर शास्त्रों की ओर चले बिना वो कल्याण का रास्ता नहीं है, बिना कृपा ठाकुर जी की गई। तो साथियों मैंने ये बात आपके समक्ष रखी। बात तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण संक्षिप्त में ये बात रखी है, और आपसे किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्षमा करते रहना, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। यही आपका प्रेम मिला है चैनल को, और मिलते रहना चाहिए। ठीक है साथियों, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।